नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा सिंह। आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज़। बानसूर ढाणी सुधावाली बुटेरी शहीद दयाराम गुजर मूर्ति अनावरण समारोह आयोजित। बानसूर तहसील की ग्राम पंचायत बुटेरी के ढाणी सुधावाली में अमर शहीद दयाराम गुजर की मूर्ति अनावरण किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक व उद्योग मंत्री शकुंतला राउत, बहरोड विधायक बलजीत यादव, पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना के करकमलों से मूर्ति का फीता काटकर अनावरण किया गया और शहीद के नाम से गांव के स्कूल का नामकरण जल्द से जल्द हो जाएगा। इस दौरान मुख्य अतिथियों ने वीरांगना निर्मला देवी और उनके माता पिता का सम्मान किया। उद्योग मंत्री ने स्कूल में शहीद दयाराम के नाम एक नया कमरा में बरामदा बनवाने की घोषणा की। इस दौरान एसडीएम राहुल सैनी, तहसीलदार राजेंद्र मोहन, नगरपालिका चेयरमैन नीता सज्जन मिश्रा, प्रधान सुमन सुभाष यादव, पंचायत समिति संघ अध्यक्ष रामअवतार शर्मा, स्थानीय सरपंच कैलाश कंवर, राशन डीलर संघ अध्यक्ष बाबूलाल रावत, माडाराम सरपंच सहित पार्षदगण और सरपंचगण सहित शहीद के परिजन और ग्रामीण हजारों की संख्या में मौजूद रहे। मंच संचालन एडवोकेट विकास जांगल ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट बिल्लूराम सैनी। आइए साथियों, वो अमर शहीद वीर दयाराम गुजर 15/4 उनकी माता जी देवी माता पेट फाड़ के जाया, पेट फाड़ के जाया, सेना में भर्ती हो करके देशभक्त स्मार्ट को लेकर के हमारे साथ भी कई बार चर्चा हुई। उस जगह पर हम खड़े होकर के बात करते थे, एक ही बात कहते हैं करने के बाद बताए, क्योंकि हमारा प्रस्ताव मंजूर होने के कगार पे सिर्फ नाम होने के उससे मेरी बात हो गई थी मंत्री जी से जिस दिन अलवर आए उसी दिन। आप सभी से मेरा तो एक ही निवेदन है कि हारी और बीमारी और ये चलती रहती है, कृपया करके आप अपना चिरंजीवी कार्ड जरूर बनवाएं। आज भी अपने एक बालक का एक्सीडेंट हुआ है, वो महात्मा गांधी में, उसका भी चिरंजीवी से नहीं जुड़ा हुआ है। फोन आया मेरे पास, मैं भी वहां रुक गई थी कोट पुतली, इसीलिए उसकी व्यवस्था करी, कलेक्टर को फोन किया। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो महंगाई राहत कैंप लग रहा है उसमें जाकर के आप चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना से जुड़े, चिरंजीवी बीमारी वाले से जुड़े, अपने बिजली के बिल ले जाकर के बिल माफ करवाएं। जो उज्ज्वला से जुड़े हुए गैस की सिलेंडर की पासबुक ले जाए तो वो 500 रुपए में उसको सिलेंडर मिलेगा। वृद्धावस्था पेंशन को रिन्यू करवाएं, 1000 रुपए हो गई। पालनहार पेंशन 1000 रुपए से ज्यादा बढ़ा करके 1500 रुपए कर दिए। कोरोना में जिनके माता पिता ने उनके 2500 रुपए कर दिए। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब इन योजनाओं से जुड़ जाएं, क्योंकि जरूरत पड़ती है, जब याद आती है किसी भी चीज की। आप सभी से मेरा ये हाथ जोड़ करके निवेदन है। एक सीओ साहब ने जय बोली, वैसे तो जिला प्रमुख जी कह रहे थे आज तो हमारा कुर्बा में सूता के प्रोग्राम से, और जय बोली तो इतनी सी ये लाल दयाराम अमर रहे, दयाराम अमर रहे, ऐसे बोलना चाहिए। मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत एक मेरी तरफ से एक हिम्मत देना चाहूंगी, और जो मेरी तरफ से एक स्कूल के कमरे की, या उनके फादर कह रहे थे कि मैं दूसरा कोई काम बताऊंगा वो कर देना, अगर चाहेंगे वो तो स्कूल में एक कमरा मैं बरामदा दयाराम शहीद के नाम से मैं घोषणा करती हूँ। और वो दूसरा भी जो भी कोई वो बताएंगे उनका पर्सनल कि नहीं यहाँ का कोई कुछ भी जो भी करना है वो भी मैं करने की घोषणा करती हूँ, जो वो काम बताएंगे।
मैंने अभी आपके ऊपर 2 लाइन लिखी बैठ करके कि हारी बीमारी दुर्घटना से रोज मरा करते हैं, उसे मौत कहते हैं। अपने जिस्म के लहू से तिलक करके भारत माता पे जो प्राण देता है उसे शहीद कहते हैं, जय हिंद। पुराने थे उन केसों को भी अपन ने अभी यहाँ पर नौकरी दिलवाई है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि वो बच्चियां निकल के घर से आई हैं बाहर। और जो एक अभी मैंने बात करी थी जो स्कूल के नाम की, जैसा हमारे संचालक महोदय बात कर रहे थे, जो ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर है उस स्कूल का हमने प्रस्ताव भेजा हुआ है। क्योंकि पहले जो प्रस्ताव भेजा गया था यहाँ से, जो हमारे एक अधिकारी थे अपने, उन्होंने थोड़ा दूर भेज दिया था, उसको वापस कैंसिल कराया है। और मुझे तो खुद को ही ये देख करके आश्चर्य हुआ कि इतना एक यहाँ गांव में स्कूल ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर में होते सोते दूसरी स्कूल का प्रस्ताव यहाँ से गया, अपने यहाँ से बांसुर से, तो उसको कैंसिल करा दिया गया है। और बांसुर की ही अपनी जो ग्राम पंचायत बुटेरी है उसकी जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसका प्रस्ताव हमने भेज दिया, जल्दी आकर के नामकरण होकर के वो यहाँ पर आ जाएगा। मेरा तो आप सभी से निवेदन है, क्योंकि आज ये प्रोग्राम एक शहीद हाँ जी रेडी यस शहीद दयाराम गुजर की मूर्ति का अनावरण था, जो कि देश की सेवा करते वक्त शहीद हो गए। आपने देखा कि सैनिकों का जज्बा कितना था, कितना जोश होता है। वो अपना घर, बाल बच्चे, माता पिता, सब परिवार को छोड़ करके देश की सीमा पे जाते हैं। उनकी मूर्ति का आज अनावरण है, जिसमें हमारे साथ में बहरोड से विधायक है हरिबलजीत यादव जी हैं, रामस्वरूप कसाना जी पधारे हैं, और चेयरमैन है नीता सज्जन मिश्रा जी, सुमन सुभाष यादव जी सरपंच साहब हैं। सभी हमारे बांसुर के सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं गेंदाराम जी और अन्य सरपंच हैं, सभी ग्रामवासी और अन्य बांसुर वासी यहाँ पधारे श्रद्धांजलि देने के लिए। तो ये एक जो देशभक्ति का जज्बा होता है तो उसको हम सलाम करते हैं। और हमारी सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जाती हैं, एक शहीद के परिवार को एक जने को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान है, भूमि देने का प्रावधान है, और दूसरा माता पिता की एफडी करते हैं, बच्चों की पढ़ाई का है, पूरा पासेज है, आने जाने का है, सब कुछ सुविधाएं राजस्थान सरकार की तरफ से दी जाती है कि उसके बाद में उसके बच्चों को नौकरी दी जाए, या वीरांगना चाहे तो उसे नौकरी दी जाए। तो ये सारी सुविधाएं राजस्थान सरकार की तरफ से दी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जब बने तब से ये योजना होती काल में थी। मैडम, जहाँ सरकार ने जो कि 25-30 साल पहले शहीद हुआ था, उसकी बेटी को भी जब उन्होंने मांग करी तो अभी नौकरी अपने बांसुर में ज्वाइन करवाई है। तो ऐसा कोई भी केस होता है तो उसका समाधान करने का हमारा पूरा प्रयास रहता है हमारे साथ। मैडम, जहाँ मंत्रियों ने ये कहा कि हमें सम्मान नहीं चाहिए क्योंकि इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है, तो बटालियन पूरी आने के बाद भी गार्ड ऑफ ऑनर और ये प्रोग्राम क्यों नहीं रखे? गार्ड ऑफ ऑनर और ये सारा वो कर चुके होते, क्योंकि आर्मी और कोई भी बटालियन हो उनके नियम अलग होते हैं। तो हम कभी भी उनके सम्मान को हमारे सम्मान में नहीं जोड़ते। हम खुद, मैं जब से कोई भी शहीद की मूर्ति का अनावरण हुआ है या शहीद का कहीं भी कोई किसी और भी तरीके का प्रोग्राम है, तो मैं और मेरे साथ जो भी नेतागण आते हैं, हम स्वागत नहीं करवाते हैं, उनके परिवार वालों का स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारे लिए शहीद सम्माननीय, हम सम्माननीय नहीं हैं। तो वो भी हमारे परिवार के सदस्य होते, पूरे भारत देश के शहीद होते हैं, उनको तो हम तहे दिल से श्रद्धांजलि देती हूँ, नमन करती हूँ, और सैनिकों को सलाम करती हूँ कि उनके जज्बे को सलाम करती हूँ। उनका सम्मान ही सर्वोपरि है। आज हमारे बांसुर के बुटेरी गांव में शहीद दयाराम जी मूर्ति के अनावरण समारोह में खुद उपस्थित होकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हम चैन की नींद सोते हैं, पूरा देश चैन की नींद सोता है जब बॉर्डर के ऊपर सैनिक हमारे देश की सुरक्षा करता है, और हमारे देश की सुरक्षा करते हुए अपनी जान तक कुर्बान कर देता है। इसलिए हम इनका ऋण तो कभी नहीं चुका सकते, लेकिन ऐसे शहीदों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करके, उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करके हम अपने आप को थोड़ा सा ये एहसास कराने का प्रयास करते हैं
कि हम उनके ऋणी हैं और उनके ऋण को उतारने का प्रयास करते रहेंगे। वैसे इनका ऋण कभी हम उतार नहीं सकते। उनके परिवार हैं, उनके प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट करते हैं, ये एहसास कराने के लिए कि आपके बेटे दुनिया से गए हैं। एक बेटा गया है, बहुत से बेटे आपके उसी बेटे की तरह आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं, आपके परिवार की सहायता करने के लिए तैयार हैं। और आदरणीय मंत्री जी ने भी परिवार को यही आश्वस्त किया कि जो भी इनके लायक काम हो वो बताएं, उनका काम करेंगे। मैं भी मेरी ओर से मैंने यही उनको वचन दिया कि जब भी आप हमें किसी भी चीज़ के लिए आदेश देंगे तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि दयाराम गुजर या बलजीत यादव में कोई फ़र्क है। यही हमने उनको विश्वास दिलाया और धन्यवाद करता हूँ मैं सभी लोगों का कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आकर के और लोगों ने शहीद के परिवार का सम्मान किया और शहीद दयाराम गुजर जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए। धन्यवाद।